कंट्री का बेहतरीन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी देते हैं। अब मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। हमारे आर्मी चीफ, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था ना, ट्रंप जब इलेक्शन जीता था, उन्हीं दिनों की बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ स्पेशल सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए गए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हम मिलने से पहले ट्रंप के बनने से पहले गए थे सऊदी अरेबिया। इलेक्शन के दिन चल रहे थे, उन्हें क्लियर हो गया था कि ट्रंप प्रेसिडेंट उन्हीं दिनों में थे। चले उन्हीं दिनों में आ जाते हैं। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा था, मेरा मुद्दा ये था कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर कुव्वत सिर्फ इतनी है। और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम मुसलमान हैं। ठीक है, लेकिन ओआईसी का इजलास हुआ है। सर, OIC हम एक इस्लामिक कंट्री, मैं OIC के इजलास के बारे में भी आपको बताता हूँ। इस्लामिक कंट्री है, एटम बम कंट्री है हमारी, जिसने एटम बम बनाया हुआ है। और यकीन करें OIC का जो इजलास जिसका आपने नाम लिया ना, जो OIC का इजलास हुआ है, इसकी मैंने फेसबुक पे भी पिक्चर देखी थी, सारी वीडियो देखी थी कि क्या मामला था, किस तरह का इजलास हुआ। जब मैंने तस्वीर देखी OIC के इजलास के, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के जितने भी सरबराह उधर आए हुए थे ना, तो पाकिस्तान यकीन करें ऐसे गुम हुआ था जैसे पाकिस्तान का एटम बम गुम हो गया है। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के थोड़ी सी रह गई है। एक मिनट सिर्फ मुझे 5 मिनट दे। पाकिस्तान नुक्कर पे खड़ा हुआ था, एंड पे, सबसे एंड पे खड़ा हुआ था। एक बात बताऊं ना, एक आदमी होता है पावर में, ठीक है, एक इंसान की घर में पावर है, वो फ्रंट पे खड़ा होता है। एक इंसान किसी के घर जा रहा है, हाँ, उसने जहाँ बिठाना है, ठीक है, एक बात कर रहा हूँ, उसने उधर बैठना है। ठीक है, दूसरी तो हमारे मैं बताता हूँ हमारे वजीर आजम साहब है, एक उनका माशाल्लाह कद भी नॉर्मल दरमियान। तो फिर तो उन्हें बुकायदा और मैं अगले दिन वो पिक्चर देख रहा था और वो हमारे वजीर आजम साहब बहुत पीछे थे। ये एक बात गलत है। हमारा एटम बम ये वो सब कुछ है माशाल्लाह, किसी के ऊपर इस्लाम, ये तो इस्लाम के ऊपर नारा लगा हुआ है। इस्लामिक कंट्री में इसी में खड़े हैं, कहते हैं पाकिस्तान नहीं, के मालदीव सर, मैं सऊदी, आपने कहा था सऊदी अरब, हमारे आर्मी चीफ साहब गए थे, ठीक है ना, सऊदी अरब के साथ आपके साथ मुलाकात हुई, उनको दावत दी है पाकिस्तान आए, इसमें सरमायाकारी करे। और ये काम किसका है? ये काम ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या पॉलिटिशियन? बिल्कुल सही है। जब एक चीज एक से नहीं ना ठीक चल रही होती, फिर दूसरा आगे मुझे मौका तो दीजिए यार, मुझे मौका दीजिए। मालदीव कितनी सी कंट्री है, इतनी सी कंट्री है, मालदीव के वजीर आजम या सदर पहली लाइन में खड़े हुए थे और हमारे वजीर आजम नजर भी नहीं आ रहे। कौन से नुक्कर में हमारे वजीर आजम को खड़ा किया है? ये इस्लामिक कंट्री के वजीर आजम है, जिसने दुनिया में इस्लामिक कंट्री का सिर्फ एक बम है, पावरफुल कंट्री जिसे कहते हैं ना इस्लामिक की, ये वो बम है, वो पावरफुल कंट्री। और हमारा बम और वजीर आजम कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ ना बुध भाई को, जब OCI का जो OIC की मीटिंग इजलास हुआ था पाकिस्तान में, जब उस वक्त वजीर आजम थे कैदी नंबर 804, जिसको न्यूट्रल कह दे ना, पाबंदियां है ना, सबके ऊपर पाबंदियां है, पाकिस्तान के ऊपर सबके ऊपर पाबंदियां, कैदी नंबर 804 कहते आप। उसने जब मीटिंग हुई थी, सारे मुल्क के वजीर मुशीर साहब आए थे, उसका इजलास में वजीर आजम को कहाँ पे खड़ा हुआ था? हमारा वजीर आजम, मैं बताता हूँ, और फ्रंट पे था, वो लीड कर रहा था ना, वो लीड कर रहा था। अच्छा, जो ये मीटिंग हुई है ना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, आए दिन भारत की जो चर्चा है वो पाकिस्तान में होती रहती है। और पाकिस्तानियों का इन दिनों कहना है कि जब ट्रंप इलेक्शन जीत गए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फ़ोन लगाकर उनको बधाई दी। और वहीं पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। और पाकिस्तानियों का कहना है कि उनका फ़ोन इसलिए नहीं रिसीव किया गया क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हर देश से पैसा मांगता रहता है, इसीलिए कोई भी देश पाकिस्तान से रिश्ता नहीं बनाना चाहता। और इन दिनों जो भारत और अमेरिका को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ट्रंप और जो मोदी जी हैं, ये दोनों अच्छे दोस्त हो चुके हैं और भारत की जो इसमें ग्रोथ है वो बहुत ऊपर तक जाने वाली है और बहुत विकसित देश होने वाला है भारत। बाकी वीडियो में देखिए। उस सुपर पावर को आपने नुक्कर में रखा,
ये हमारी इज्जत थी, ये हमारी वैल्यू थी। और मालदीव जैसी कंट्री फ्रंट पे खड़ी हुई है, सऊदीया के सलमान के साथ खड़ी हुई है यार, मालदीव जैसी कंट्री। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। हमारे वजीर आजम को एक नुक्कड़ में तस्वीर देख रहा था और मुझे भी अफसोस हुआ है, दिली अफसोस हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, एक हमारे वजीर, एक उसकी हाइट भी भाई हाइट नहीं, अगर ये जितने लोग देख रहे हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ, जो लोग देखते हैं उन्हें आइडिया होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज किसी की हाइट छोटी हो तो ग्रुप फोटो में तो उसे ज्यादा आगे खड़ा होना चाहिए ना। देखिए उनको उन्होंने पीछे धकेल दिया है। इसका मतलब उन्हें पता है कि इनकी वर्थ नहीं। इंसान की इज्जत होती है, हर इंसान की कुछ ना कुछ इज्जत होती है। ठीक है, मुझे पता है आबद भाई की इज्जत क्या है। मैं आबद भाई को आगे खड़े करना है कि पीछे करना है, एक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान की एक माइंड होता है, इसको कहाँ जिसकी जहाँ पे जगह होती है ना, तो आबिद भाई ट्रम्प की बात कर ले। अगर ये जो आप बात करते हैं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, ये उनकी टीम की तरफ से स्टेटमेंट आई है, हमारा तो राब्ता ही नहीं हो रहा। सर एक्चुअली देखिए बात ये है कि राब्ता किनका हुआ। हिंदुस्तान के जिस दिन ट्रम्प वज़ीर-ए-आज़म बने, जिस दिन सदर बने अमेरिका के, तो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल की, या जिस तरह अभी बात हुई, सबसे पहली कॉल हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई। ट्रम्प की बात बता रहा हूँ। और हमारा वक्त पता क्या बताता है कि उन्होंने तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, उनके साथ तो हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अमेरिकन के साथ बात कर रहा हूँ सर, क्यों फोन नहीं उठा रहे, या क्यों मामला, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने क्या मांगना है और पाकिस्तान ने क्या बात करनी है, उन्हें भी पता है। ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ। अफगानिस्तान में जंग हो रही थी अमेरिका की, किसने सपोर्ट किया? पाकिस्तान की मदद के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान ने डॉलर भी मैं बताता हूँ ना, डॉलर लिए होंगे, हर काम का हर को मुआवजा लेता है। अच्छा, तो हमने अपने भाइयों की जानें लेने का मुआवजा लिया, यानी आप ये मान रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान के लोगों की जान लेने? हमने नहीं लिया। किसने लिया? अभी आप कह रहे हैं नहीं, हमने नहीं लिया। जो पावरफुल लोग हैं। एक बार सर मैं अपने पासपोर्ट और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पता है किसका दोस्त था? किसका? जिसका उसने इलेक्शन में जिक्र किया है, इमरान खान की। हाँ जी, आप इधर से अंदाजा लगा लें कि हम, अच्छा, जब वो इफ्तितार में होता ना, जो वो बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सही क्या बात है, मतलब कैसे गलत कर रहे हैं? इमरान खान का दोस्त होता तो इस टाइम वो बाहर ना होता, मुझे बताएं। हमें तो इधर बताया ही। इमरान खान के साथ होता तो वो बाहर ना होता, वो बेचारा अंदर किस हाल में आपको पता है? आपको पता ही नहीं है। ट्रम्प की बात बता रहा हूँ, ट्रम्प की बात बता रहा हूँ। मोदी को कहता है नाइस मैन, मोदी को कहता है फंटेस्टिक मैन, बेहतरीन इंसान कहता है। और हमारे वज़ीर आज़म को क्या कहता है? के अंदर किसी हाल में आपको पता ही नहीं है। ठीक है, नहीं मुझे जेल के हाल को किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, किसी को क्या पता। उसने जो अमेरिका में वोट लेने के लिए जो कार्ड खेला है ना, अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी जितने भी उनसे मोहब्बत करते हैं ट्रम्प ने, भाई हम इमरान खान मैं रिलीज कराऊंगा। उसने बयान सुना है आपने? खबरों में बयान सुना है? आ रही होती है, आपने बयान सुना है उसका? लेकिन निकलवा दिया। जब आपने सुना नहीं है, फिर आपको पता क्या है? सर मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। ट्रम्प ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं इमरान खान को रिलीज करवाऊंगा, एक बार भी नहीं कहा। तो कहा ही नहीं है कोई रिलीज नहीं, अगर कहा भी है, अगर लेट्स सपोज कहा भी है, वो इमरान खान दिखाए ना, दिखाए ना। मैं कह रहा हूँ इमरान खान को निकलवा क्यों नहीं रहे? वो निकलवाएगा। अच्छा, और फिर बड़ी बात आबद भाई, हमारी मैं कहता हूँ जहालत कह ले, मैं अपने आप को बीच में डाल के कह रहा हूँ कि हम उम्मीद किस पे रख रहे हैं? किसी दूसरे कंट्री के लोगों पे। भाईजान मैं अपनी वैल्यू आपको बताता हूँ, अपनी वैल्यू बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था पासपोर्ट की वैल्यू, कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है। आप ये देखें दुनिया में जो जंगें चल रही हैं, कौन कौन से मुल्क की चल रही हैं? फलस्तीन की बात कर, फलस्तीन की जंग जो चल रही है ना, फलस्तीन की बात कर ले, यूक्रेन, फलस्तीन। अच्छा, फलस्तीन का पासपोर्ट जहाँ पे जंगें चल रही है, जहाँ पे तबाहियां मच रही हैं, उनका पासपोर्ट भी हमारे से वैल्यू